लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान की आवाम कर्ब से मुश्किल से गुजर रहे हैं और सब इस चीज़ में इकट्ठे हैं, वो है जनाब शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली की बंदिश का मसला। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमने पूरा दिन न्यूज़ बुलेटिन्स में चलाई, मुख्तलिफ शहरों में, पूरे मुल्क में किस तरह से बिजली की बंदिश की जा रही है। 8-8 घंटे 12-12 घंटे तक कई इलाकों में बिजली बंद है और ऊपर से गज़ब की गर्मी। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमने शहरों से शामिल की, जिसमें इस्लामाबाद से नहायत ही तशवीशनाक और अफसोसनाक रिपोर्ट भी आई, जहाँ मुतअद्दिद बच्चे स्कूल में थे जो कि बेहोश हो गए शदीद गर्मी और ऊपर से बंदिश की वजह से बिजली की। तो जनाब इसको आज हमने डिस्कस करना है। हाल ये है कि लोग अजियत में हैं, बिलबिला उठे हैं इस तकलीफ से, लेकिन अगर गुज़श्ता रोज़ का इजलास देखा जाए हमारी कौमी असम्बली का, तो उसमें सियासी बयानात ही जारी थे। हमाद अजहर साहब वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने कहा जी गुज़श्ता हुकूमतों के बिगाड़ और महंगे सौदों का जिम्मेदार क्या इमरान खान है। उन्होंने कहा जी ये लोड शेडिंग, लोग हमें गालियां देते हैं लेकिन ये हमारा कसूर नहीं है, निज़ाम ही सारा का सारा फरसूदा है और ये पिछली हुकूमतों पे डाल दिया उन्होंने। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने झूठ बोलना है तो बोले, लेकिन एटलीस्ट फैक्ट्स को तो इधर उधर ना करे। कभी ये लोग कहते हैं कि जी आपने सर्कुलर डेट में इजाफा कर दिया, कभी ये लोग कहते हैं कि आपकी वजह से बिजली का सारा निज़ाम फरसूदा है, तो एटलीस्ट झूठ ढंग से बोलें। मरियम नवाज साहिबा ने भी इसके ऊपर आज गुफ्तगू की है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो दावा करती हैं कि जीरो लोड शेडिंग करके मुस्लिम लीग नून गई, ना अहली और ना लायकी पीटीआई की है कि उन्होंने आज लोड शेडिंग को इस हद तक पहुंचा दिया है। सवाल हमारा ये कि लोड शेडिंग की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पिछली हुकूमत? आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल पर हसन निसार साहब, महमूद सरफराज साहबा, मुनीफ फारूक साहब और मजहर अब्बास साहब। महमूद, सबसे पहले आपकी ऑप्शन। अलीना, देखिए पहली बात तो ये है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली है तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि नून लीग जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इजाफी बिजली बनाई। यहाँ तक भी कहा गया कि अगर 10% तक भी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जाए तो तब भी ये बिजली इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इस वक्त तो 3.94% है ना जीडीपी ग्रोथ, तो इस वक्त वो इजाफी बिजली कहाँ पे गई, शॉर्टफॉल आई कहाँ से? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये हुकूमत ये भी हमेशा से कहती रही है कि जब ये नून लीग ने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम नहीं किया था। अच्छा चले जी, मान लेते हैं उन्होंने इजाफी बिजली क्योंकि बनाई, उन्होंने इस पे काम नहीं किया, तो आपकी हुकूमत तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अपना पहले ऑप्शन बिल्कुल जी, ये निजाम शॉर्टफॉल, इससे मुतालिक मैं आपसे वजाहत से पूछती हूँ। मुझे पहले अपना आंसर, अपनी मेरा आंसर है कि ये इस हुकूमत के ऊपर है, ये इस हुकूमत की गलती है, ये पिछली हुकूमतों पे डालने की बजाय मेरे ख्याल में अगर ये अपनी चीजें दुरुस्त कर ले और जी मैं आगे बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑप्शन आप ले रही हैं? जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके पास सबकी ऑप्शंस लेके फिर आपके पास आती हूँ ताकि हम फिर इसके ऊपर डिबेट कर सकें। अगर किसी का मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी है तो वो फिर दरमियान में अपनी राय का भी इजहार कर सके। हसन निसार साहब, अपनी ऑप्शन क्लियर कर दीजिएगा। देखो ना, लोड शेडिंग नहीं है इस मुल्क में, ना गर्मी की शिद्दत नहीं है। पहली बार तो जून जुलाई नहीं आ रहा, हमें अब तक आदी हो जाना चाहिए, पहली बात तो ये है। तो दूसरी बात, मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ कि इस मुल्क में जो गंद है पिछली हुकूमत नहीं, पिछली कई हुकूमतों का किया धरा है। ये जो है मामला, ये इतनी आसानी से संभलने वाला नहीं है। ये इकॉनमी हो या कुछ और हो, अखलाकियात हो या इक्तिसादियात हो, इसका जो सत्यानाश है वो अब संभालने पता नहीं को मौजा ही है। सर, ये बड़ी अफसोस की बात है कि कुछ दिनों पहले भी हमने इसी तरह का जिम्मेदारी से मुतल्लिक सवाल पूछा जब रेलवे का हादसा हुआ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हर रोज़ किसी न किसी वजारत में, किसी न किसी शोबे में कोई बिगाड़ आ जाता है और हमें ये चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। मैं आती हूँ मजीद वजाहत के लिए आपके पास। मुनीफ फारूक साहब, पहले अपनी ऑप्शन बता दीजिएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में जो बुनियादी सवाल है आपका, उसका जवाब ये है कि जिस हुकूमत के दौरान कोई मसला होता है वही ज़िम्मेदार होती है। तीसरा साल तकरीबन मुकम्मल हो गया इस हुकूमत का। 3 साल के बाद आप हाथ पे हाथ धर के बैठ के ये नहीं कह सकते कि सब कुछ पिछली हुकूमत ने किया। जो पिछली हुकूमत ने किया या जो भी प्रॉब्लम्स थे वो जब हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, मजहर अब्बास साहब। देखिए, लोड शेडिंग है, बिजली का क्राइसिस है, दूसरे क्राइसिस है, किसी एक गवर्नमेंट के ऊपर मेरा ख्याल है जिम्मेदारी डालना, हम एक शॉर्ट फॉर्म में तो कह सकते हैं कि जी हाँ, मौजूदा हुकूमत के दरमियान क्राइसिस खड़ा हुआ है तो मौजूदा हुकूमत जो है। दिलचस्प अहम बात यह कि क्या मौजूदा अहमद अजहर साहब को ये तो बताना चाहिए ना कि अगले 2 साल में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। कोई क्लैरिटी जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट की भी नहीं आती। पिछली गवर्नमेंट ज़ाहिर जिम्मेदार होंगी, उनके पीरियड में कोई लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई थी, कम ज़रूर हुई थी।
IPPs को जिम्मेदार करार दिया जाता है। तो एक कंसिस्टेंट वो है हमारी यहाँ क्राइसिस का। मुझे सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात की होती है कि छोड़े पिछली गवर्नमेंट ने जो किया, आप ये तो बता दें कि अगले 2 साल में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, ये कमिटमेंट के साथ बता दें आप, तो मैं मान लूँगा कि हाँ आप जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं बता सकते तो फिर जिम्मेदार आप हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह के सवालात में किसी एक गवर्नमेंट को जिम्मेदार करार देना दुरुस्त नहीं है।